पीएन जंक्शन, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक है पीएन जंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स को पहले क्लियर करते हैं। यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स, चलिए इस बेसिक पॉइंट में पहले यहाँ पर क्या ध्यान देना हम लोग को, पहले यहाँ पर फोकस करना है कि मान लिया हमारे पास यहाँ पर पी टाइप है, तो पी टाइप में जो मेजर होता है, मेजर चार्ज कैरियर, वो होता है होल, ठीक है, क्लियर है। और माइनर चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर हम बात करें एन टाइप की, तो एन टाइप की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एन टाइप में जो माइनर होता है, चलिए एन टाइप में जो मेजर होता है, पहले दिखा रहे मेजर को, मेजर चार्ज कैरियर ये होता है इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप में जो माइनर चार्ज कैरियर होता है वो होते हैं यहाँ पर होल्स। तो ये हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स में पढ़ा था, ठीक है, कि ये पी टाइप में ऐसा होता है और एन टाइप में ऐसा होता है, ठीक है। पी मतलब मेजर होता है, ज़्यादा मात्रा में होल होंगे, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे। एन टाइप में ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में होल्स होंगे, ठीक है। सिंबल क्या होता है, सिंबल ये होता है, अगर ऐसा बनाएंगे तो इसका मतलब होगा होल, अगर ऐसा बनाए तो इसका मतलब होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ना है कि पीएन जंक्शन यहाँ पर क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे, पहले तो कुछ लैंग्वेज यहाँ पर दिखा देंगे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये दिखा दिया कि पी और एन टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर दिखाएं कैसे, डायग्राम ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लिया हमारे पास ये पूरा जो सिस्टम है, इसे हम पीएन जंक्शन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके एक पार्ट को मान लिया हमने यहाँ से, ये दिख रहा है, ये जो पार्ट है पूरा, इस पार्ट को हमने मान लिया एन टाइप, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हमने एज्यूम कर लिया पी टाइप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो एन टाइप है यहाँ पर जो एन टाइप है, तो एन टाइप में क्या होंगे, एन टाइप में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर पी टाइप में क्या होंगे, पी टाइप में होंगे होल्स, ठीक है। लेकिन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के अलावा क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा यहाँ पर होल्स भी होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिखा दें कि यहाँ पर, यहाँ पर ये सब यहाँ पर क्या होल्स है, ठीक है, ये सब हमारे होल्स हैं। और पी टाइप में क्या होंगे, तो पी टाइप में कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। ये कुछ हमने यहाँ पर दिखा दिया आपको इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। लेकिन मेन यहाँ पर क्या है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पी टाइप में होल्स ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, और जो ये पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस वाले बॉर्डर को, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, पी एन जंक्शन। ये हमारा जंक्शन है, ठीक है, ये हमारा जंक्शन पार्ट है, ठीक। अब होता क्या है, जैसे हम लोग एन और पी, मैकेनिज्म समझिएगा, जैसे हम एन और पी को पास पास ला के ज्वाइंट करते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो बॉर्डर है, जो लिमिट है, जहाँ से ये, जहाँ से दोनों पार्टीशन हो रहे हैं, उस वाले जंक्शन पर एन से क्या है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है होल, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा होल में, देखिए क्लियर है। यानी कि जंक्शन के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन से जाकर कहाँ चले गए, वो चले गए पी में। अब इससे क्या हुआ, सफ्यूज हो गया,
ठीक है ना। तो इतने से पार्ट में, इस वाले पार्ट में यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन्स बचे और ना होल्स बचे, मतलब कि इस वाले पार्ट में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचा, ठीक है। तो इस वाले लेयर को हम अलग से यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर ड्रॉ किया मैंने, यानी इसमें क्या हो रहा है, अब क्या हुआ कि कोई भी इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, इसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें हुआ क्या, यहाँ पर ये था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर होल था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर होल था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, और ये इसमें फ्यूज हो गया। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, जो ये पूरा पार्ट है ना, ये जो लेयर बनी है, इस लेयर के हम बात करें राइट साइड, तो ये बिहेव करेगा प्लस का। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, प्लस के। जिस भी प्लेस से इलेक्ट्रॉन हटेंगे वो अपने आप में पॉजिटिव का काम करेगा, ठीक है। और जहाँ पर चले जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर गए हैं, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। अब क्या होगा, अब ये होगा कि प्लस से माइनस दो प्लेट एक तरह से मैचिंग कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके अंदर, उसको हम बोलेंगे ई, आई लगा दिया। ई आई का मतलब होता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लेयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, प्लस से माइनस की ओर, तो ये प्लस और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस लेयर को यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेयर बनी है यहाँ पर, इस लेयर को अपने फिजिक्स में हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है, इसका नाम है यहाँ पर डिप्लीशन लेयर। होता क्या है बताएंगे अभी आपको, बाद में बताया था अभी आपको, होता क्या है कि इसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे कि डिप्लीशन लेयर यहाँ पर क्या होता है। डिप्लीशन लेयर यहाँ पर क्या होता है दिखा देंगे यहाँ पर। इट इज द रीजन, एरिया मतलब इट इज द रीजन ऑफ पीएन जंक्शन in which there is no charge carrier is present। जिसके अंदर एक भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है उसे कहते हैं यहाँ पर डिप्लीशन लेयर, क्योंकि इसके अंदर सब फ्यूज हो गए, सब एक दूसरे में मिल गए, इलेक्ट्रॉन चला गया होल के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा हमारा डिप्लीशन लेयर बन गया, ठीक। अब मान लिया हमने कि जो डिप्लीशन लेयर है, जो उसकी डिस्टेंस है, उसकी जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया डी, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डी एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पे आता है, इसके बाद से एक्सप्लेन करने को ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है समझिए पहले। अब हम इस वाले एरिया को अलग से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको अच्छे से आ गया ना, क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक। मैं इसको यहाँ पर अलग से दिखा रहा हूँ, इस वाले एरिया को। मान लिया हमारा ऐसे एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये अपने आप में कैसा है, प्लस है, ये कैसा है, माइनस का है, ठीक है। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, जिसे हम कहते हैं क्या, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी जो थिकनेस है, डिस्टेंस मान लिया हमने डी, और इसका नाम क्या है, डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ, ठीक। अब अगर हम बात करें कि ये पूरा एरिया है, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है, मतलब जितने दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला है वो डिस्टेंस अगर डी है, तो अगर हम ई का डी में कर दे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम
जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला है अगर उस डिस्टेंस में इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ का जो नाम है पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। पोटेंशियल ना बोलकर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग यहाँ पर दिखा देंगे पोटेंशियल बैरियर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल produced inside the depletion layer, मतलब डिप्लेशन लेयर के अंदर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल बैरियर। और इसके बाद यहाँ पर दिखा देंगे इसका फॉर्मूला, थोड़ा सा उसको रीच कर रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर दिखा देंगे फॉर्मूला पोटेंशियल बैरियर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे हम लोग, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर इज इक्वल टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। पोटेंशियल बैरियर को हमने मान लिया V, पोटेंशियल बैरियर का सिंबल मान लिया हमने V, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, EI है, और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, जो कि हम लोगों ने D। तो ये पूरा हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन यहाँ पर हमारी आ गई। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से क्या क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बाद कि क्या रीजन है कि एक बार डिप्लेशन लेयर बन गई, तो एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या ये इलेक्ट्रॉन भी इस वाले होल से कनेक्ट होगा, मतलब कि n के बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं, क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन भी p के होल से कनेक्ट होंगे या नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद से यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिखा दीजिएगा, नोट डाल के यहाँ पर नोट क्या है, नोट if a depletion layer is formed for PN जंक्शन, मतलब कि अगर एक बार यहाँ पर डिप्लेशन लेयर बन गई पी जंक्शन के अंदर, देन there is no possibility of combination of electrons with holes। तो सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर एक बार डिप्लेशन लेयर बन गया तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कीमत पर किसी भी कंडीशन में होल से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्यों का आंसर आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्यों का आंसर देखिए, because for a डिप्लेशन लेयर, एक डिप्लेशन लेयर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो काम करेंगे। पहले काम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके पास हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और एक बार रखेंगे हम यहाँ पर क्या, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो जब यहाँ पर हम रखेंगे कौन सा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और एक बार रखा हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमेशा अपने अगेंस्ट, अपने अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है, मतलब इसको ऐसे फोर्स लगाएगा। ये कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रॉपर्टी होती है। और क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने ही अलोंग, अपने ही डायरेक्शन में पुश करेगा, ले जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर दिखाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको क्या करेगा, ये पुश करेगा इन सारे इलेक्ट्रॉन को, ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर के अंदर आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, वहीं पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पी टाइप के जो होल है, जो कि प्लस के हैं, जो कि प्लस के हैं, ये सारे प्लस के हैं, बताया था आपको हमने, होल कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, तो ये सारे जो होल्स हैं इसको ये अपने अलोंग ले जाएगा, अलोंग मतलब ऐसे। अब आप समझ जाओ आप यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को अपने ही साथ ले जा रहा है, दूर कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को भी अपोजिट में पुश कर रहा है, तो ये वहाँ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट राइट। पॉसिबिलिटी है क्या कनेक्ट होने की? कोई पॉसिबिलिटी नहीं, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक रहेगा, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी होल से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपका रीजन होता है। तो इससे यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज में हम दिखा देंगे, बिकॉज फॉर अ डिप्लेशन लेयर an internal electric field applied opposite direction force on electrons, यानी कि n टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, and apply a force on holes along with it, और होल्स पर क्या करता है, अपने ही अलोंग में फोर्स लगाता है। ठीक है ना, अपने अलोंग का मतलब अपनी ओर। ठीक है ना, होल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, पी टाइप, चाहे तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पी टाइप, क्लियर ना। इस रीजन से अगर एक बार डिप्लेशन लेयर तैयार हो गई, डिप्लेशन लेयर बन गई, तो फिर कोई भी होल किसी भी इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये पूरी कहानी हमारी ये जंक्शन की। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि जंक्शन क्या होता है, तो आपको इसे नॉर्मली आपको डिफाइन करना है कि क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या मेजर पार्ट है, क्या इसके माइनर पार्ट है, कैसे कनेक्ट होकर डिप्लेशन लेयर बनाते हैं, उसके बाद से डिप्लेशन लेयर के बाद कैसे यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर काम करता है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे कि एक बार अगर डिप्लेशन लेयर बन गई तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये पूरा आपको एक्सप्लेन करने को आएगा। ठीक है, बोर्ड में। थैंक यू।